भगवान राम वेजिटेरियन थे? नहीं, बचपन से हमें ये बताया गया है कि नॉनवेज खाना पाप है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के कई सारे श्लोकों में भगवान राम को मांस खाते दिखाते हैं। इस पूरी दुनिया में टोटल 300 तरह की रामायण है और हर एक रामायण पहली वाली से पूरी तरह से अलग है। किसी रामायण में रावण को लक्ष्मण जी ने मारा है, एक रामायण के अंदर तो माता सीता भगवान राम की बहन है, और वाल्मीकि की रामायण के अंदर तो भगवान राम खुद लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ जाके हिरण का मांस लेके आओ ताकि ग्रह शांति की पूजा हो सके। देखिए, भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन अगर हमें इसका सही जवाब जानना है तो pहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में केवल वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी, बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर टोटल 300 तरह की अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर की कहानी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। रामायण का एक ऐसा वर्जन जो आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देगा, वो है जैन रामायण, जिसे कहते हैं पौमाचार्य। इसे 1st और 2nd सेंचुरी के आसपास विमला शूरी ने लिखा था। अब ये वाली जो रामायण है पौमाचार्य, ये वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इस वाली रामायण के अंदर भगवान राम को एक प्रॉपर नॉन वायलेंट कैरेक्टर की तरह दिखाते हैं। और प्रॉपर नॉन वायलेंट से मेरा मतलब है कि इस रामायण के अंदर रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि लक्ष्मण जी ने मारा था। अब अगर आप भी मेरी तरह एक हिंदू हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कहानी तो रामायण की पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है, पढ़ा है और देखा है कि रावण को भगवान राम ने मारा था। लेकिन एक बात याद रखो कि जैन स्कॉलर्स के लिए रामायण की यही कहानी सही है, जिसमें रावण को लक्ष्मण जी ने मारा था। और पौमाचार्य उनके लिए उनका ग्रंथ है, क्योंकि इसे आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। ऐसे ही थाईलैंड का जो रामायण का वर्जन है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भी परफॉर्म किया गया था, इन्होंने रामायण के इस वर्जन के अंदर हनुमान जी को एक ब्रह्मचारी की बजाय एक लवर बॉय बना दिया। थाईलैंड का जो रामायण का वर्जन है, जिसे रामकीनी कहते हैं, उसके अंदर हनुमान जी के कई सारे लव इंटरेस्ट दिखाए जाते हैं। इवन रामकीनी के अंदर कहा जाता है कि हनुमान जी की एक बेटी भी है, जिसका नाम है मचानू, जो कि एक्चुअल में एक ममिड होती है। रामायण की कहानी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये हिस्ट्री में जहां जहां गई, वहां के लोगों ने इसे अपने कल्चर के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस किए और इसे अपनी कहानी बना लिया। जैसे इंडोनेशिया की रामायण, जिसे काकाविन कहते हैं, इसके अंदर रावण कोई विलन नहीं था, बल्कि एक्चुअल में वही कहानी का हीरो था। बुद्धिस्ट रामायण, जिसे दशरथ जटाका कहते हैं, इसके अंदर तो भगवान राम को बुद्ध का एक प्रीवियस अवतार बताते हैं, यानी कि भगवान राम बुद्ध के पिछले जन्म थे। और दशरथ जटाका के अंदर माता सीता को भगवान राम की सगी बहन बताते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि भगवान राम और माता सीता दोनों ही दशरथ जी के बच्चे थे। अब इतना सब सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा कि असली वाली रामायण कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे तो रामायण की सबकी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो देखिए, एकेडमिक्स और थियोलॉजिकल सर्कल्स के हिसाब से वाल्मीकि रामायण को ही सबसे प्राचीन और पहली रामायण माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही इस दुनिया की सबसे पुरानी और पहली रामायण है। बाकी 299 जितनी भी अलग अलग रामायण लिखी गई हैं, वो इन्हीं की रामायण से इंस्पायर होकर लिखी गई हैं। और वाल्मीकि रामायण ही वो रामायण है जिसके अंदर भगवान राम को मांसाहारी बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 52 श्लोक नंबर 89 को ध्यान से देखो। हे देवी, अयोध्या वापस पहुंचने पर, ये जो लाइन है, इसके आगे के हिस्से को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके हिसाब से माता सीता माँ गंगा को नॉनवेज और मीट ऑफर कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी बुक द ईस्ट एंड द वेस्ट के अंदर इस श्लोक को मेंशन किया है, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि आधुनिक काल के वैष्णव अपने आप को बहुत ही कंफ्यूज्ड पाते हैं जब उन्हें ये पता लगता है कि रामायण और महाभारत के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण को नॉनवेज खाते हुए और मदिरा पीते हुए बताया गया है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 52 श्लोक नंबर 102 को देखो। यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान हिरण और भी कई सारे जंगली जानवरों का शिकार किया। इसी रामायण के अध्याय 96 के श्लोक नंबर 1 और 2, इन दोनों के अंदर रोस्टेड मीट की बात की गई है। सुंदर कांड के अध्याय 36 और श्लोक नंबर 41 में जब हनुमान जी माता सीता के पास भगवान राम की वो निशानी अंगूठी लेके जाते हैं, तो इस स्पेसिफिक चैप्टर और श्लोक के अंदर ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि भगवान राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा पीते हैं। अब कई लोग इसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि अगर भगवान राम शुरू से ही नॉन वेजिटेरियन थे, नॉन एल्कोहलिक थे, वो मदिरा नहीं पीते थे, तो इस बात को यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया। अब महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 58 श्लोक 5 के अंदर ये लिखा हुआ है कि संजय कहते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन को पूरी बॉडी पे चंदन का लेप लगा
लगा के, फूलों की माला पहन के मदिरा पीते हुए देखा है। ऐसे ही महाभारत के द्रोण पर्व के चैप्टर नंबर 73 में अर्जुन एक कसम खाते हैं। जब अर्जुन जयद्रथ से युद्ध लड़ने जाते हैं तब वो एक कसम खाते हैं कि अगर मैंने सूरज ढलने से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मेरा भी वही हाल हो जो उन लोगों का होता है जो अपने माता पिता की हत्या करते हैं, या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, या किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, या फिर बिना भगवान को भोग लगाए खीर या मांस खाते हैं। अब द्रोण पर्व के इस चैप्टर की इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि अर्जुन यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मांस खाना गलत है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बिना भगवान को भोग लगाए मांस खाना गलत है। इसी महाभारत के अनुशासन पर्व के चैप्टर नंबर 116 में युधिष्ठिर वाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्म से एक सवाल करते हैं कि क्या मांस खाना पाप है। तो भीष्म कहते हैं कि हे राजन, जो भी व्यक्ति पूरे जीवन सात्विक रहता है, किसी का मांस नहीं खाता, उसे स्वर्ग में एक श्रेष्ठ स्थान मिलता है, और मांस खाने वाले कुंभी पाप नरक में सताए जाते हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ से हमें ये लगता है कि महाभारत के एक चैप्टर में अर्जुन कहते हैं कि नहीं मांस खाना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरे चैप्टर में भीष्म कहते हैं कि नहीं मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन रुको, पितामह भीष्म की बात अभी पूरी नहीं हुई, वो इसी चैप्टर में आगे भी कुछ बोलते हैं। भीष्म मनु को कोट करते हुए कहते हैं कि जिस मांस को मंत्रों से सिद्ध किया गया है, जो कि पूर्वजों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए पकाया गया है, वो मांस एकदम प्योर है। मतलब कि एक ही बुक के एक ही चैप्टर में दो अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। पहले वो कहते हैं कि मांस खाने वाले को नरक में जलाया जाता है, लेकिन उसी के एक सेकंड बाद वो ये कहते हैं कि अगर इसे मंत्रों से सिद्ध कर दिया जाए, इसे पूजा पाठ के लिए बनाया गया है, तो ये एकदम प्योर है, इसे फिर आप खा सकते हैं। ऐसे ही व्यास संहिता, जो कि हिंदू धर्म की एक बहुत ही बड़ी किताब है, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा कहीं और मारा गया हो, और जो मांस भगवान की पूजा में इस्तेमाल हो रहा हो या फिर किसी धार्मिक काम में इस्तेमाल हो रहा हो, ब्राह्मण को केवल वही मांस खाना चाहिए। क्षत्रियों को अपने पितरों और पूर्वजों की पूजा करने के बाद मांस खाने की परमिशन दी गई है, वहीं वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद बाजार से खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो, मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 27 में कहा गया है कि जिस मांस को मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया गया हो उसे आप खा सकते हैं। और आज भी आपने कई सारे मंदिरों या फिर कई सारी जगहों पे देखा होगा जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है, यानी कि वहाँ पे भी पूजा पाठ की चीजों में मांस इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो। कोंकण क्षेत्र के कई सारे सरस्वत ब्राह्मण मछली खाते हैं, जिसे वो समुद्र पुष्प कहते हैं। बंगाली ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। इनफैक्ट इनके यहाँ अगर कोई मर जाता है तो उसके 13वीं के 13वें दिन खाने में मछली सर्व की जाती है। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर नॉन वेज भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तारापीठ मंदिर के अंदर मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर के अंदर मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर के अंदर मछली और मटन, उड़ीसा के विमला देवी मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांदी स्वामी मंदिर के अंदर बिरयानी, जिसके अंदर चिकन मटन फिश सब होता है, उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये तो सिर्फ कुछ ही मंदिरों के नाम है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप खुद से भी सर्च करोगे तो इंडिया के ही अंदर आपको कई सारे ऐसे हिंदू मंदिर मिल जाएंगे जिनके अंदर भगवान को नॉनवेज का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। इसीलिए इंडिया के अंदर आपको इतनी सारी जगहों पे बलि चढ़ाने का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जहाँ पे लोग लिटरली किसी एक स्पेसिफिक रिचुअल को फॉलो करने के लिए एक बेजुबान जानवर की बलि दे देते हैं। और महाभारत के वन पर्व के अध्याय 256 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पांडव जब अपने वनवास पे थे तब युधिष्ठिर को एक दिन एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि आपके भाइयों ने इस जंगल के सारे हिरणों को मार दिया है और हम गिने चुने ही बचे हैं। अगर आपने अपने भाइयों को नहीं रोका तो हम भी मारे जाएंगे और हमारी जाति इस जंगल से समाप्त हो जाएगी। युधिष्ठिर को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने भाइयों को बुला के उनसे कहते हैं कि हम पिछले 1 साल और 8 महीने से इन्हीं लोगों को खा रहे हैं, इसीलिए अब इनको छोड़ दो, अब हम कामिक वन की तरफ चलते हैं। अब वाल्मीकि रामायण और महाभारत के इन्हीं सारे चैप्टर्स और श्लोकों को पॉइंट आउट करके कई सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि एक्चुअल में भगवान राम और भगवान कृष्ण भी नॉनवेज खाते थे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एंगल निकल के आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, हमारे ये जो ग्रंथ है, रामायण हो या फिर महाभारत हो, ये कई हजारों साल पहले लिखे गए थे और इनके लिखे जाने के बाद इन्हें कई बार कॉपी किया गया, ट्रांसलेट किया गया, इवन एडिट भी किया गया। ब्रिटिशर्स जब इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे सन 1800 के आसपास, तब उन्होंने कई सारी संस्कृत की किताबों को सिस्टमैटिकली ट्रांसलेट करवाया था और कई सारे स्कॉलर्स इसी चीज को क्लेम
क्लेम करते हैं कि इसी ट्रांसलेशन के दौरान उन्होंने हमारे ग्रंथों में वो चीजें ऐड कर दी जो एक्चुअल में वहाँ पे थी ही नहीं, जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण का नॉनवेज खाना। और अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछो तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि सोचो जब हमारे ऊपर मुगल राज कर रहे थे तो उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ दिए थे, हमारे धर्म को और संस्कृति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी यही सेम काम किया। यहाँ तक कि इन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। हिस्ट्री के अंदर ऐसा कहते हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो उसकी आग पूरे 2 महीने तक जली थी। वहाँ पे इतनी ज्यादा बुक्स थी, लेकिन इन लोगों ने उसे जला दिया ताकि वो नॉलेज हमारी अगली जनरेशन को ना मिल पाए। तो जो लोग हमारे मंदिर तोड़ सकते हैं, हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज को जला सकते हैं, हमारा पैसा लूट सकते हैं, हमें अपना गुलाम बना के रख सकते हैं, उनके लिए हमारे ग्रंथों में चेंज करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इंडिया वही कंट्री है जिसके अंदर लोग राम मंदिर के लिए सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन यही देश आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। हाँ, इंडिया पिछले 12 सालों से दुनिया के टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर की लिस्ट में हमेशा रहता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है, आप देख सकते हो। यानी कि हमारे देश की हिपोक्रेसी की सीमा देखो, जहाँ पे हम राम मंदिर के लिए लड़ते हैं लेकिन हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर भी हैं। तो फाइनली भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं, मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। ये सवाल केवल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं, जबकि सवाल भगवान राम की डाइट पे नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि हमने भगवान राम के कैरेक्टर से क्या सीखा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि भगवान राम नॉनवेज नहीं खाते थे, हमने मान लिया, लेकिन आप उनसे ये सवाल करो कि भगवान राम का ये देश बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में कैसे आ रहा है। क्या हमें सिर्फ भगवान राम की डाइट से मतलब है, उनके कैरेक्टर से नहीं? जो नॉनवेज खाता है आप उसे नॉन हिंदू बोल देते हैं, और जो वेज खाएगा वो एक शुद्ध हिंदू है। लेकिन एक वेज खाने वाला इंसान अगर कैरेक्टरलेस है तब भी क्या वो हिंदू है? लेकिन हम में से कोई उन क्वालिटीज को अडेप्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सब के सब बस इस चीज के पीछे फोकस कर रहे हैं कि भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं। अरे भगवान राम एक्चुअल में अपनी लाइफ में कैसे थे वैसा बनने की कोशिश करो ना। वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते थे। भगवान राम कोई डाइट नहीं है, भगवान राम एक कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जिनके 1 इंच भी बराबर हम में से किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। और सच बताऊं तो कोई उस चीज पे फोकस भी नहीं कर रहा। एंड में मैं केवल यही कहूंगा कि भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं, ये डिबेट तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश में पॉलिटिक्स है। लेकिन यही पॉलिटिशियंस राम राज्य बनाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। केवल इलेक्शन के टाइम पे आपके पास आएंगे और आके झूठे वादे करके चले जाएंगे। जानवरों को मारना या फिर नॉनवेज खाना क्लाइमेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा बुरा है, और हमें किसी की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं है, केवल अपने टेस्ट के लिए। इसीलिए हो सके तो आप भी वेजिटेरियन बनिए, और अब से कोई भी आपसे पूछे कि भगवान राम नॉनवेज खाते थे या नहीं, तो उससे ये कहना कि तुम्हारे अंदर भगवान राम की कोई एक क्वालिटी भी है। आई होप कि आप वो समझ गए होंगे जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और भी कई सारे लोगों के साथ। और आपका मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे थॉट्स के ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम।